श्री राधा राधा। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज बहुत दिनों के बाद नई चर्चा के साथ नया वीडियो, बहुत प्यारी आज आध्यात्मिक चर्चा होने वाली है। तो आज हम मेरे गोविंद गोपाल के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए और आगे बढ़ते हैं। आप सभी मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से भक्तों को जोड़ें, आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाएं। तो आज बहुत प्यारा वीडियो आपके सामने कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन का वास। राधे मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आप सब हम बहुत ज़्यादा भाग्यवान हैं। आप सभी ने हमने ऐसे कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आज हमें इस मनुष्य जीवन भगवान ने दिया। क्योंकि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद जो मनुष्य जीवन जो मिलता है, तो इस मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य योनि में आने के बाद भगवान का भजन कीर्तन करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक योनि ऐसी है जिसमें हम आकर, मनुष्य जीवन में आकर हम भगवान का भजन कीर्तन नाम जप करके और इस जीवन को मोक्ष के द्वार तक लेके जाते हैं। और कभी भी हमारा इस संसार में कभी जन्म न हो और हम सदा भगवान के धाम में रहें। तो ये मनुष्य जीवन जो आपको मिला है, इसमें आप रहकर ज़्यादा ज़्यादा अच्छे कर्म करें, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, नाम जप करें, कथाएं करें, भागवत करें और ज़्यादा आप जहाँ भी अगर आप बैठे हुए हैं तो वहाँ पर भगवान की चर्चा करें। उससे क्या होता है कि आप कहीं भी अगर बैठे हुए हैं, उससे आप अगर 5 आदमी बीच में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर फालतू बात ना करके आप भगवान की भगवत चर्चा करें। उससे क्या होगा, एक दूसरे जो आपके ग्रुप के लोग हैं उनमें अच्छा संदेश जाएगा, पॉजिटिव ऊर्जा जाएगी। उससे क्या होगा कि जिसके मन में अगर भगवान के प्रति आस्था नहीं है तो उसके मन में भक्तों के प्रति आस्था जागेगी। उससे क्या होगा कि वो भगवान के धाम तक जाएगा, भगवान की भजन कीर्तन करेगा हो और उसकी आत्मा को शुद्धि मिलेगी। कि भगवत भजन में वो शक्ति है, वो ऊर्जा है। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को आप खुशी खुशी करें। कभी अगर आपको लगता है हम ज़्यादा टेंशन में, काम का लोड आया, घर की कोई परेशानी है, टेंशन है, तो आप उसी समय भगवान का नाम जप करें, राधे कृष्ण जपो, ओम नमः शिवाय जपो। उससे क्या हो, आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्योंकि भगवान का भजन कीर्तन में बहुत शक्ति है। बहुत प्यारी चर्चा होने वाली, बहुत प्यारी चर्चा है। अब एक प्रश्न उठता है कि हम भगवान की जब ज़्यादा भक्ति करते हैं, ज़्यादा चिंतन करते हैं, तो हमें उतना ही दुख आता है। ये सच है, इसमें कोई गलत नहीं है कि आप जितना भगवान की भक्ति करोगे, जितने आप नाम जप करोगे, तो आपको उतना ही कष्ट होगा। लेकिन आप इसका आंसर, ये आपका क्वेश्चन हुआ, आपका प्रश्न हुआ, लेकिन इसका आंसर आप सुनिए कि हमने जो पाप किए हैं, हमने जो पाप हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के पाप हो, इस जन्म के पाप हो, अब उनको हम कैसे काटें? हमें पता तो है नहीं कि हमारे कितने पाप हैं। लेकिन हम जब भगवान की भजन कीर्तन करते हैं तो जितने हम भजन कीर्तन करेंगे, जितना भगवान का नाम जप करेंगे, जितना मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो हमने जो पाप किए हैं वो दौड़ दौड़ कर हमारे पास चले आएंगे। तो जितना वो पास में आएंगे वो पाप, वो क्या करते हैं, जल्दी उनको काटा जाता है। भगवान इनको इस पापों को मैं जल्दी काटूं, ऐसा नहीं को
बहुत समय लगाए। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त के जो पाप है वो जल्दी जल्दी कटें, जल्दी जल्दी कटें। तो कटेंगे तो फिर आपको आने वाला जो समय होगा वो आपका बहुत अच्छा होगा। मगर हम क्या करते हैं, हम भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, तो जब हमारे पाप पूरे इकट्ठे होकर जल्दी जल्दी कटने की कोशिश करते हैं तो हमें दुख आता है। दुख आता है तो हम क्या करते हैं, भगवान का हम भरोसा नहीं करते हैं। हम उसमें हम नेगेटिव ऊर्जा सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते। कि क्या होता है कि मैं भगवान का भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, फिर ही मुझे दुख आ रहा है। हाँ, ये सच है, दुख आएगा, लेकिन वो पाप जल्दी जल्दी करते हैं, इस वजह से हमको दुख आता है। लेकिन आपका जो आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो आपका टाइम होगा बहुत अच्छा होगा। आप आने वाले समय में खुशी रहोगे, मंगल रहोगे आप, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त के जो पाप है मैं जल्दी काटूं, जल्दी काट कर इसका आने वाला जो समय होगा बहुत अच्छा होगा, और मैं मेरे भजन कीर्तनों में लगकर वो सब जगह किसी और को जोड़ेगा। तो आप इसके लिए आपको भगवान के भजन कर रहे हो तो आप कभी निराश ना होए, आपको थोड़ा सेम रखना होगा, भगवान पर विश्वास करना होगा, क्योंकि भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। ये बहुत प्यारा आपने एक संदेश सुना। और दूसरा, आप कोशिश करो कि इस जीवन काल में आपको जैसे समय मिले, जो भी समय मिले, आप भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, कि भगवान कभी ये नहीं चाहते हैं कि आप मेरे लिए किसी को घर बार छोड़ो। उसके लिए आप किसी को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने इस जीवन काल के जो गृहस्थ जीवन की आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको पूरी करके, और आप कुछ समय ऐसा निकालो सुबह और शाम, जिससे कि हम भगवान का भजन कर सकें, आध्यात्मिक चर्चा करें, कीर्तन कर सकें। आप ऐसा माहौल बनाओ कि आप अपने साथ 2 को और जोड़ें, उन 2 से बोले 4 को और जोड़ें, क्योंकि इस जीवन को अगर सफल बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आपको भगवान चर्चा करनी होगी, भगवान का भजन करना होगा, मंदिर जाना होगा, पूजा करना होगा। आप देखना कि आप कभी भी पूजा करके देखो, आप भगवान की चर्चा करके देखो आप, क्योंकि इससे आपको एक अलग ही एनर्जी प्राप्त होगी, एक अलग ही महसूस होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हमें अगर आप कोई अच्छा कार्य करने जाओगे तो उसमें परेशानियाँ भी आती है, संकट भी आता है, कष्ट भी आता है। हम फिर उस क्या करते हैं, उसमें निराश मन से हम हार जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी, क्योंकि भगवान आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि जीवन काल में संघर्ष, इस जीवन को अगर सफल बनाना है तो आपको संघर्ष तो करना होगा, और संघर्ष आपको पल पल, हर पल आपको कदम कदम पे करना होगा। लेकिन उसके लिए आप संघर्ष करते रहो, आपका ईश्वर, आपका इष्ट आपके साथ होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। फल कब देना है, कैसे देना है, वो देगा। क्योंकि भगवान कभी भी बुरा समय को छोटा करते हैं। अगर आपके ऊपर कोई बड़ा संकट कष्ट आने वाला है, अगर आप भगवान की चर्चा कर रहे हैं, तो वो संकट कष्ट आपके छोटे हो जाएंगे। श्री कृष्णा, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ? अरे वीडियो रख गई आपने, वीडियो रुक गई, बैटरी नहीं थी जो बैटरी थी इसमें।